वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखो, हाई मिल्किंग गाय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको भी इन छुपी हुई समस्याओं से पता चल सके कि आप इनका इस सही समय पर इलाज कर सकें। सारी गाय को मैं बताऊँगा और दिखाऊँगा। एक गाय के बारे में थोड़ी समस्या आई है, वो मैं देख नहीं पाया, मतलब ऐसी जगह पर वो है, तो वो आप दिखाऊँगा और मैं उसका इलाज भी बताऊँगा आप सभी को। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मिल्क का आज मैंने सबका मिल्क इस नपने से नापा है, मतलब इससे आधा लीटर से। निर्भय यहाँ आओ, यहाँ आओ। लीटर चला गया, आधा लीटर से मतलब जो नपना मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से नापा है। तो इस वाली गाय का आया है 6.5 लीटर वन टाइम ना, 13 पौवा, मतलब 13 बार नापा आधा आधा लीटर, तो 6.5 एक टाइम का। और पहले ये देती थी 12-13 देती, मतलब आधा हो गया इसका। इसका आया है 7, इसका 14 बार मैंने नापा, मतलब कि आधा आधा किलो करके 14 बार। तो इसका हुआ है 7 लीटर। ये पहले देती थी 14 लीटर, इसका भी आधा हो गया। ये इसका आया है 9 लीटर ना, 9 आया है ना, 9 लीटर आया है। ये देती थी लगभग 15-15, तो इसका भी ये देती थी 15, ये 9-18 हो गया लगभग। ये देती थी 32-33 लीटर। इसने आज दिया है 9 लीटर एक टाइम में, ठीक है। तो इसका भी ये पैसे देती थी 14-15 लीटर देती थी, इसका भी 5-6 लीटर दूध कम हो चुका है, ठीक है। इसका कितनी बार नापा? 18 बार, 18 आधा लीटर। और ये इस गाय का कितना है निर्भय? इसका तुम नापे नहीं, क्या तुम नापे हो? 9 लीटर, 8 लीटर, 8 लीटर इसका हुआ है, ठीक है। तो मतलब इतना इतना सबका दूध कम हो चुका है हमारी सब गायों का, ठीक है। तो हाई मिल्क गर्मी की वजह से हो रहा है। अब फीड को मैं भिगो कर देना चालू करूँगा जिससे इनको और राहत मिलेगी और ये अच्छे से खाएंगे। और दूसरी बड़ी समस्या जो हमारी गाय में आई है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। निर्भय आओ। तो समस्या क्या आई हुई है, देखो, जितने हाई मिल्किंग गाय होते हैं इनके ऑर्डर बड़े होते हैं, आपको भी पता है। जैसे कि तो आपको क्या करना है कि इनके ऑर्डर जांघों के और ऑर्डर के बीच में ये गैप जो होता है, ये गैप आप देख रहे हो, ये इसको हमेशा देखना है कि यहाँ पे कोई गंदगी तो नहीं। ये देखो, अब जैसे इस केस में देखो, ये देखो, दिख रहा है ना, गंदगी नहीं है, ये तो बाल हैं इसी कलर के। ऐसा इसी कलर के बाल हैं ये, बिल्कुल साफ है। ये इधर साफ है, ठीक है। और इस गाय के प्रॉपर तरीके से साफ है, इधर भी देखते हैं। इधर जब भी गाय को धो तो यहाँ पे पानी का प्रेशर मार दो ताकि जो भी गंदगी हो साफ हो जाए। ये चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं ये प्रॉपर तरीके से। अब एक सबसे बड़ी समस्या क्या आई है, आप ये देखो, इधर आओ, ये देखो, इस गाय के देखो, ये देखो, मतलब कट गया है, दिख रहा है गर्मी की वजह से, जैसे हम लोगों के हो जाता है गलारी जैसे कट जाती है वैसे पपड़ी निकल रही है और थोड़ा मुझे लगता है घाव भी है। हाँ, तो हमने इस पर दवाई डाली थी, ये थोड़ा घाव है, बाकी तो ठीक है ना, ये ठीक है। तो इस पे हम देखो दवाई क्या लगाते हैं, ये गर्मी की वजह से हुआ है, गर्मी की वजह से हुआ है। तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। अब हम इस पे दवाई एक फिलअप कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये दवाई वही है जो हम लोग उस पर यूज़ करते हैं गाय के थनों में, जैसे बीटाडीन मिला हुआ, ग्लिसरीन मिला हुआ। ये एक अच्छा रिजल्ट है, अच्छा काम करेगी। इसको हम पहले इंजेक्शन फिल कर लेंगे। यहाँ आओ, बोतल पकड़ो निर्भय, नहीं आ रही। और नीचे करो बोतल, अब खींचो। बस बस। अरे ये हो गई दवाई ये रेडी। देखो, रेडी कर ली हमने। बीटाडीन तो होता ही है बीटाडीन एंटीबायोटिक, तो आपको पता है कि सिर्फ चोट के लिए होता है। बढ़िया। अब आओ, अब इसको यहाँ चोट पे मारेंगे इससे जल्दी सही हो। निर्भय यहाँ आओ, वैसे पकड़ो, इका दबाओ, ये वाला ऑर्डर उधर खींचो। ये देखो घाव कहाँ है वो, जो है सामने, यू ना।
ठीक है, ये पूरी दवाई इसमें लग गई है, तो ऐसे ही आपको लगा देनी है ये दवाई। बाकी आती बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, सिप्टाडीन, बीटाडीन, ये सब जो आदमी पे लगा सकते हैं वो हम इस पर भी लगा सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं तब देखो, इसको धुल के रख देंगे। ऐसे इंजेक्शन फार्म पर रखा करो, सबके फार्म पर होंगे। इंजेक्शन धुल जरूर लेना है, ठीक है। क्या रखियो, दवाई रखियो। अब आपको प्रॉपर तरीके से रोज चेक करना है। ये गोबर खींच लो मेरे भाई, इसके मैंने चेक किया, इसके भी नहीं है। रोज पाइप डाल के धुल दो। जैसे ये लंबी चौड़ी गाय है तो इसके अडर इतना रगड़ते नहीं है। ठीक, उसके रगड़ रहे हैं और बैड बहुत जल्दी जाती है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा होती है। और ये हाई मिल्किंग गाय में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इनके ऑर्डर बड़े होते हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी समस्या हाई मिल्किंग गाय में क्या आती है कि देखो, आप कोई भी दवाई लगा लो अपनी गाय के थनों में मिल्किंग करने के बाद। अब जैसे इसका ऑर्डर बड़ा है मेरी इस गाय का, ठीक है, ऑर्डर बड़ा हुआ है। जब ये खाना खा के आराम से बैठती है, मिल्किंग करने के बाद भी रात में बैठेगी, दोपहर में किसी भी समय जब बैठेगी, तो क्या करते हैं, ये इसके ऑर्डर दब जाते हैं इसके शरीर के नीचे, इसके पैरों के नीचे। और जब इसके पैरों के नीचे इसके ऑर्डर दब जाते हैं और हाँ, जब ये गाय बैठ जाती है उस पर थनों पे इसके, तो इसके थनों से दूध निकलने लगता है क्योंकि प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसके थन का जो छिद्र होता है वो खुल जाता है। तो कोई भी दवाई लगा लो वो उसके लिए कारगर नहीं है, क्योंकि जब ऑर्डर थन अपने आप खुल रहे हैं, खुल जाएंगे बैठने के बाद, तो उसमें उसके छेद खुल गए, उससे कीटाणु अंदर चले जाते हैं। तो वो जब तो उसका कोई समाधान अभी तक तो नहीं है कि क्या कोई दवाइयाँ ऐसी आती हैं, तो इसका समाधान तो है नहीं फिलहाल। अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए एक काम करते हो जो हमेशा काम करता है कि देखो, जिस गाय के ऑर्डर ज़्यादा बड़े हों, जो ज़्यादा बैठती हो अपने थनों पर, तो जिसका दूध निकलता हो सुबह, जब आप मिल्किंग करने आते होंगे देखते होंगे कि गाय का दूध मिल्क निकल रहा है, तो क्या करना है आपको, मैट के चारों तरफ थनों पर, थन जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे गाय के थन आते हैं, वहाँ पर आप चूने का छिड़काव, चूना कौन सा छिड़काव करना है वो तो मैंने आपको 10वीं वीडियो में दिखाया है। फिर से चलो दिखा देता हूँ। देखो चूना, ये चूना है, ये इसको हमें किसी कटोरे वटोरे ले लेना, जैसे हम इसमें ले सकते हैं। पूरन छिड़काव कर दो। अभी धुल भी दिया है, छिड़काव भी कर देंगे, आप लोग देख भी लो कैसे कैसे करना है। पन्नी निकालो, एक ही पन्नी निकालो। आया नहीं तसलम है, थोड़ा है भी, पन्नी खोल रहे हैं ना, पन्नी फाड़ दो हार्दिक। चूने का छिड़काव ये रोज करना है, जो मैंने आपको बताया था। ये ऐसे छिड़काव कर देंगे तो बीच में गाय बैठेगी, तो वहाँ पे देखो हम लोग धुल चुके हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया 0% हो चुके हैं। बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, मैट के नीचे से आते हैं और इधर से आते हैं। तो अभी जब चूना पड़ जाएगा ना, तो बैक्टीरिया यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये चूना मान लो लक्ष्मण रेखा है गाय के थनों की, जो बीमारियों से बचाता है। हाई मिल्किंग गाय में ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकर किधर है। और दूसरी बात देखो, ये तो एक समस्या हो चुकी है जो मैंने बताया। और एक हाई मिल्किंग गायों में दिक्कत क्या आती है कि गायों में वो मिल्क फीवर बहुत होता है, मिल्क इन गायों में, ठीक है। तो इसीलिए हाई मिल्किंग गायों की थोड़ी हमें सुरक्षा ज़्यादा करनी पड़ती है। एचएम में हाई मिल्किंग गाय भी आती हैं और मीडियम मिल्किंग भी आती हैं, लेकिन हाई मिल्किंग गाय रखना सबके लिए मजबूरी है कि हमें अगर डेयरी फार्मिंग बिजनेस रोटेट करना है तो हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये समस्याएं प्रॉपर आती हैं, तो आप लोग को जो मैंने अभी बताया कि इसको जांच करनी है, हमेशा देखते रहना है कि गायों के ऑर्डरों के बीच में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, किसी तरीके के पपड़ी वगैरह तो नहीं पड़ रही है। गर्मी में ज़्यादातर ही होता है, जितनी गर्मी उतनी ज़्यादा बीमारियों का घर बनता जाता है डेयरी फार्मों, सभी डेयरी फार्मरों के लिए। गर्मी में तो हमारे लोगों के पैर में भी हो जाता है। हाँ, तो सबके होता है, जैसे हम लोग के कट जाता है, आप लोग देखते होंगे, तो वैसे ही इनके भी होता है। तो वैसे ही देखभाल हमें भी इनकी भी करनी होगी। और जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं, दवाइयाँ मैं आज जाके ले आऊँगा और इनको डेयरी फार्म पे हमेशा परमानेंट के लिए रखना है। अब दूसरी बात देखो क्या रही कि ये तो समस्याएं आती जाती रहती है डेयरी फार्म पे, जो मैंने बताया। अब इनसे बचना कैसे है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है डेयरी फार्मिंग के बारे में। जितना ज़्यादा नॉलेज, उतना ज़्यादा आप अपने आप को, अपने डेयरी फार्म को सेव कर पाएंगे। अब कुछ भी लापरवाही हुई तो पक्का दिक्कत, जैसे मैंने उसमें लापरवाही हुई एक तरीके से। अब इन गायों का दूध इसलिए कम हुआ है, एक तो गर्मी, दूसरी बात मैंने सबसे खली देना बंद किया, तीसरी बात कि इस टाइम इनको हरा चारा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इनका दूध ज़्यादा कम हो गया। इतना कम नहीं होता है, तो आप लोग घबराना नहीं कि मेरी वीडियो देख के यार दूध बहुत कम हो गया, आधा हो गया। आधा इसलिए हो जो मेरे पास अभी व्यवस्था हरे चारे की मेन नहीं है। तो आज मैंने नमक भी मंगा लिया है,
और सरसों की खली भी मंगा ली है। सब व्यवस्थाएं आज मैंने कर ली है। नमक कौन सा मंगाया है मैं आपको दिखा दूँ। निर्मल कितना रुपये अपना नमक? 140 रुपये। 140 के 10 या 15 किलो। ये 140 रुपये की बोरी है। ये लगभग कितने केजी है? ये 15 ये होगी 25 किलो। 25 किलो। हाँ 20-25 किलो बोरी है। तो ये नमक आपको भिगो लेना है पानी में, उसी पानी से सबको फीडिंग कर देनी है, ठीक है। और मैं अब फीड भिगो कर दूंगा, तो कोशिश क्या करना है आपको कि फीड में ही नमक को मिला दें। और कम से कम एक अंजूरा, मतलब एक अंजूरा एक गाय के लिए, एक अंजूरे में लगभग 150 से 200 ग्राम आराम से आ जाता होगा, जो कि वो अपने आप से खाएंगे तो ज़्यादा पानी पिएंगे, जिससे ज़्यादा मिल्क होगा। और एक चीज़ और, गर्मी में अगर गाय ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो बेनिफिट उनके लिए है, जो क्योंकि आप भी पता है कि गर्मी में पानी पीने से बॉडी सही रहती है। तो वैसा इन पे भी निर्भर करता है, हमारी गायों पर भी, कि अगर ज़्यादा पानी पी रही हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल और ठीक रहेंगे, इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लीवर ठीक रहेगा, गोबर सही करेंगे। कम पानी पियेंगे तो गोबर भी टाइट करेंगे सारी गाय। ये समस्याएं बिल्कुल आती हैं, तो इन सारी समस्याओं से बचें। देखो नए डेयरी फार्मर, अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ डेयरी फार्मिंग में करते हुए, सीखा तो मैं पहले भी हूँ, और तो इसलिए मुझे समस्या आ रही। नेक्स्ट ईयर में ये समस्या बिल्कुल नहीं आने दूंगा, क्योंकि तब मैं पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका हूँगा कि कब कौन सी समस्याएं आती हैं डेयरी फार्म पर, और मैं पहले ही उसके लिए रोकथाम के लिए व्यवस्था कर लूँगा। मुझे ये भी पता है कि अब कौन सी गाय मेरी डेयरी फार्म पर लानी है, कौन सी नहीं लानी, कौन सी बिजनेस के लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं, मैं सब बता चुका हूँ। मिक्स फार्मिंग बेस्ट है, मैं कई वीडियो में आप सभी को बता दूँगा। तो दोस्तों अब ब्लॉग कहीं समाप्त करते हैं। तो इन समस्याओं से आपको बचना है, और अपनी गाय की प्रॉपर रोज जांच करनी है, और पानी से धुलाई करनी है जरूर, हर हालत में, हर जगह पे। ऐसा नहीं किसी बॉडी पे मार देना है, टांगों के बीच में और ऑर्डर और टांग के बीच में आपको जरूर मारना है, ठीक है। मिल्किंग हो चुकी है, चलते मिल्क लेकर, और भी हम लोग करेंगे पार्टी, अंडा पार्टी। तो उसका ब्लॉग हो सकेगा तो बनाऊँगा, डिपेंड ऑन मूड, जैसा मूड होगा वैसा करूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ मिल्क लेकर, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं इस समय, सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रहें। बाय बाय।